हेलो, वेलकम बैक अगेन। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ्स होते क्या हैं और ग्राफ्स किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमारी हेल्प आउट कर रही होती है। अगर ग्राफ्स को नहीं पढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आएंगे, और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो बेसिक्स टूल होता है वो होता ही ग्राफ्स है। ग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द टूल फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा को इजीली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डेटा मैं आपके पास शो कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में तमाम स्टूडेंट्स हैं और वाई एक्सिस में उनसे जमा होने वाला तमाम रकम है। अगर एक स्टूडेंट अपने इस यूनिवर्सिटी आ रहा होता है तो कितने रुपीज़ लेकर आ होता है? 10 मिलियन रुपीज़। जबकि दूसरा स्टूडेंट आएगा तो टोटल रकम हो जाएगी 20 मिलियन रुपीज़। तीसरा स्टूडेंट आ रहा होगा तो टोटल रकम हो जाएगी 40 रुपीज़। पाँचवा स्टूडेंट आएगा तो तमाम रकम हो जाएगी आपके पास 50 मिलियन रुपीज़। अगर इसको इस तरीके से मैं हम लोग कॉलम में शो करूं या फिर इस तरीके से डेटा में शो करूं, कौन सा ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल रहेगा? आपको लग रहा होगा जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, वो है चार्ट। चार्ट में आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये वाई एक्सिस में क्या रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में क्या रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस के इंक्रीज होने की वजह से वाई एक्सिस में क्या क्या चेंजेस आ रही होंगी। ये होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द चार्ट। अच्छा, चार्ट ज़रूरी क्यों है? ये ग्राफ्स ज़रूरी क्यों है इकोनॉमिक्स के लिए? क्योंकि इकोनॉमिक्स को वर्बली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं कह दूँ आपको, हमारी डिमांड इंक्रीज जब होती है जब हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ये वर्बल मैंने आपको बता दिया। अगर इसी को मैं इस चार्ट में आपको डिफाइन करना चाहूँ, ये जो चार्ट आपके डिमांड सप्लाई का चार्ट शो हो रहा है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ये वो वर्बल वर्ड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, जो ग्राफ्स हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं आज, वो मेनली फोकस हो रही है टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टू डायमेंशन, वैसे चार्ट तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन की भी होते हैं, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्टली होंगे टू डायमेंशनल होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहे थे। मोस्टली आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे। क्रिकेट के आपको चंद ओवर गुजरने के, अगर टी20 की बात की जाए, टी20 में चंद ओवर गुजरने के बाद एक चार्ट आपके पास शो हो रहा होता है, या किसी एक इनिंग खत्म होने के बाद 2 चार्ट आपके पास शो हो रहे होते हैं। एक चार्ट में एक टीम की परफॉर्मेंस दिखा रही आ रही होती है कि 5 ओवर्स में एक टीम के कितने रन थे, नेक्स्ट 5 ओवर में कितने रन होगा, नेक्स्ट 5 ओवर में कितने रन होगा। इस तरीके से पूरा टी20 ओवर का ग्राफ आपके पास शो हो रहा होता है। देन अगेन, जब दूसरी टीम की बैटिंग आ रही होती है तो इसी तरीके से उनका भी चार्ट शो हो रहा है, ग्राफ शो हो रहा होता है कि 5 ओवर्स में कितने रन थे, फिर 10 ओवर्स में कितने रन, 20 में, 15 में कितने रन हो गए। ये आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसीलिए किया जा रहा होता है। अगर किसी ने मैच नहीं भी देखा, वो मैच किसी ने शुरू से नहीं भी देखा, वो अपने 1.5-2 घंटा फजूल वहाँ पे ज़ाया नहीं करना चाहता, वो इस चार्ट को देखने के बाद पूरे मैच को एनालाइज कर सकता है कि किस किस वक्त किस किस टाइम लूप होल्स है जिसकी वजह से जो लूजर टीम है वो मैच हारी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल थी आपके पास। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल की बात की चार्ट्स की, ग्राफ्स की। ग्राफ्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जिसे हम लोग कह रहे थे स्लोप। वही स्लोप डिफाइन कर रहा होता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा? मतलब एक्स का वाई के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग समझ रहे होते हैं। जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको एक मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बात की, एक्स एक्सिस में तमाम तरह स्टूडेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10, जबकि वाई एक्सिस में उनसे जमा होने वाली रकम है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन एंड कैरी ऑन। अगर इन तमाम तर एक्स एक्सिस वाली को एक्सिस वैल्यू में रख दूं और वाई एक्सिस वाली वैल्यूज को वाई एक्सिस में रख दूं, देन जो ये वाली स्ट्रेट वाली जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट वाली लाइन आपको शो हो रही है, जो स्ट्रेट वाली लाइन जो बीच से जा रही है हमें शो कर रही है स्लोप। इट्स मीन एक्स एक्सिस की चेंज होने की वजह से वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या हुई? चेंज इन वाई एक्सिस ड्यू टू द चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है, सॉरी, वाई एक्सिस में जो चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस की वजह से, वो कहलाएगा स्लोप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे चेंज आ रहा है, अगर एक स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है, वो जमा होने वाले फंड्स में कितना इंक्रीज आएगा? वो 10 मिलियन रुपीज इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट था 10 मिलियन, 2 स्टूडेंट होगा तो 20 मिलियन, 3 स्टूडेंट 30 मिलियन, 4th स्टूडेंट आया तो 40 मिलियन। इस तरीके से जितने स्टूडेंट हमारे पास इंक्रीज हो रहेंगे उतने ही हमारे पास रकम इंक्रीज होती रहेगी। ये कहलाता है हमारे पास स्लोप। स्लोप कहलाता है, स्लोप हमारे पास रिलेशनशिप बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लोप भी होते हैं
स्लोप भी होते हैं दो टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप्स कौन से होते हैं, नेगेटिव स्लोप्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव स्लोप्स वो होते हैं जहां पे हमेशा ही रिजल्ट, स्लोप का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा हो। इट्स मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? इट्स मींस एक्स एक्सिस की इंक्रीज होने की वजह से वाई एक्सिस में भी इंक्रीज आ रहा हो, तो वो कहलाएगा दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 ओवर में 50 रन थे, 10 ओवर में 100 रन हो गए, 15 ओवर में 150 रन हो गए और 20 ओवर में 200 रन हो गए। इट्स मीन्स ओवर के इंक्रीज होने की वजह से, ओवर्स की इंक्रीज होने की वजह से जो रन्स में इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास पॉजिटिविटी शो कर रहा होता है। इट्स मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। The relationship between x axis and y axis are directly proportional. It means x axis की चेंज होने की वजह से y axis में कितना चेंज आ रहा है, ये कहलाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये पॉजिटिव स्लोप जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं नेगेटिव स्लोप की। नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल आपको इस तरीके से शेयर करें, अगर किसी एक इंसान की लाइफ 60 ईयर है, 60 ईयर किसी एक इंसान की लाइफ है, उसकी एज जब बढ़ेगी तो उसकी लाइफ क्या होगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट आपके पास शो हो रहा है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। अगर किसी शख्स की 60 ईयर उसकी लाइफ है, अगर उसकी एज 20 हो जाती है तो उसकी लाइफ कितनी रह जाती है, 40 रह जाती है। फिर अगर उसकी लाइफ 30 हो जाएगी तो कितनी लाइफ रह जाएगी, 30 रह जाएगी। फिर उसकी एज अगर हो जाती है 40, एज तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी लाइफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक चीज की इंक्रीज होने की वजह से दूसरी चीज की डिक्रीज होना क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज जब इंक्रीज हो रहा होगा दूसरी चीज जब कम हो रही है तो दोनों क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट्स मींस नेगेटिव स्लोप। आई होप आपको स्लोप्स की डेफिनेशन और स्लोप की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन मूव टुवर्ड ग्राफ्स की टाइप्स। ग्राफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं? देन मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के दो टाइप्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर ग्राफ हम लोग उसको कहते हैं जिसमें स्लोप की जो लाइन हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जबकि नॉन लीनियर ग्राफ वो होता है जिसमें स्लोप की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, जबकि उसमें अप एंड डाउन्स आ रही हो, उसे हम लोग नॉन लीनियर ग्राफ कह रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ग्राफ की एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे, देन नॉन लीनियर ग्राफ की एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे, देन उसको फर्दर डिस्कस करेंगे ग्राफ की और कितनी टाइप्स हो रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ग्राफ की एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर 5 ओवर में अगेन ये ग्राफ देखें आप, अगर 5 ओवर में 50 रन है, अगेन दूसरे 5 ओवर में 50 रन बने, इट मीन 10 ओवर में 100, 15 ओवर में 150, 20 ओवर में 200 रन बने। हर 5 ओवर के इंक्रीज होने से रन में कितना इजाफा हुआ, 5 का इजाफा हुआ। इट्स मीन 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। स्लोप का आंसर क्या आ रहा है, 5। स्लोप का आंसर क्या आ रहा है, 10। अब अगर 20 ओवर हो गए, रन हमारे पास 200 होगा, तब भी हमारे पास स्लोप का आंसर क्या आ रहा होगा। इट्स मीन जब भी स्लोप का आंसर कांस्टेंट होगा, स्लोप का आंसर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लीनियर ग्राफ का आंसर आ रहा होगा। हमेशा ही जब भी स्लोप का आंसर कांस्टेंट आ रहा होगा, याद रखिएगा स्लोप का आंसर हमेशा कांस्टेंट हो, जितना भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, स्लोप का आंसर अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर ग्राफ। एग्जाम्पल ले रहा होता है, हमारे पास अगर 5 ओवर है, 5 ओवर में रन हमारे पास है 50, नेक्स्ट 5 ओवर में हमारे पास 30 रन का इंक्रीज हो जाता है। इट्स मीन 5 ओवर में 50 रन है, 10 ओवर में 80 रन हो गए, फिर 15 ओवर में हमारे पास 100 रन हो गए, फिर अगेन 5 ओवर 20 ओवर में हमारे पास हो गए 120 रन। इट्स मीन्स हमारा जो स्लोप का आंसर है वेरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है स्लोप का आंसर। ग्राफ में आप लोग इजीली देख सकते हैं, स्लोप का जो आंसर है वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। इट्स मीन्स नॉन लीनियर इक्वेशन या नॉन लीनियर ग्राफ ये कहलाता है हमारे पास। देन जो लीनियर ग्राफ पढ़े, लीनियर ग्राफ के भी हमारे पास 4 टाइप्स होती है। लीनियर ग्राफ की भी 4, लीनियर पॉजिटिव, लीनियर नेगेटिव, लीनियर नॉन रिलेशनशिप, देन लीनियर नॉन रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉजिटिव पढ़ते हैं। लीनियर पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव मैंने आपको समझाया। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जबकि लीनियर का मतलब क्या होता है, हमेशा हमारे पास स्लोप का जो आंसर आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, ये कांस्टेंट आ रहा हो। ये ग्राफ आपको देखिए, हमारे पास 1 यूनिट एक्स था तो एक्स वाई यूनिट हमारे पास कितने थे, 10 थे। जब x के यूनिट 2 हो गए, y के यूनिट कितने हो गए, 20 हो गए। जब x के यूनिट 3 होगा तो y के यूनिट कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक, इट्स मीन्स y के 1 यूनिट चेंज होने की जो रिजल्ट है, सॉरी x के 1 यूनिट चेंज होने की वजह से y में कितना यूनिट चेंज आ रहा है, 10 यूनिट का चेंज आ रहा है। इट्स मीन जो हमारे पास आंसर है
10 है। अगर x की 30 यूनिट चेंज हो जाएंगे तो y में कितना यूनिट चेंज आएगा, 30 आएगा, 330। आंसर फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इट्स मीन्स जो स्लोप का आंसर है हमेशा ही 10 आ रहा है। इट्स मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ कह रहेगा, लीनियर पॉजिटिव। लीनियर पॉजिटिव को ये लाइन देख लें, बिल्कुल जो मिड पॉइंट से 0 से स्टार्ट हो रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होगी, ठीक। देन लीनियर नेगेटिव की बात कर रहे थे। लीनियर नेगेटिव को जो लाइन हो रही होती है, स्लोप की जो लाइन होती है, वो इस तरीके से बनती है, अब जो आपको शो हो रही होगी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव में मैंने क्या कहा था, नेगेटिव में मैंने ये कहा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा डिफरेंट जगह, डिफरेंट लाइन में, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इट्स मीन्स एक्स यूनिट के चेंज होने की वजह से वाई यूनिट में क्या आ रही होगी, चेंज आ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव चेंज आ रहा होगा। मे भी पॉजिटिव भी आ रहा हो सकता है, लेकिन जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे वो आप लोग दिखा देंगे। एक्स यूनिट जब 2 से 1 की तरफ आता है, 2 से 1 की तरफ आता है, जबकि हमारा वाई यूनिट क्या हो जाता है, 1 से 2 की तरफ चला जाता है। इट्स मीन्स इनडायरेक्टली रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, ये इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशनशिप है एक दूसरे के, इन दोनों के साथ, ठीक। ये कहलाता है लीनियर में नो रिलेशनशिप। का मतलब क्या होता है, ये लाइन आप देखें, ये ग्राफ आप देखें, इट्स मीन्स एक्स यूनिट में जितना भी चेंज हो रहा हो, हमारे वाई यूनिट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इट्स मीन इन दोनों का रिलेशनशिप तो कोई नहीं है, लेकिन है लीनियर। आप लाइन देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है, लीनियर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन एक चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। एक और जो फोर्थ पार्ट है लीनियर का, लीनियर नो रिलेशनशिप। इट्स मीन्स जिसमें एक्स यूनिट में तो चेंज नहीं आ रहा था, जबकि वाई यूनिट में चेंज आ रहा था, वही ग्राफ ये आपके पास शो हो रहा होगा। लीनियर के चारों टाइप्स आई होप कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नॉन लीनियर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। नॉन लीनियर, लेट्स स्टार्ट नॉन लीनियर ग्राफ्स। नॉन लीनियर ग्राफ्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। नॉन लीनियर ग्राफ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे लीनियर, नॉन लीनियर पॉजिटिव। लीनियर पॉजिटिव में जब इंक्रीज हो रहा होगा तो वो इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे होते हैं, ये चार्ट आपके पास शो हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस में हमने 1 यूनिट चेंज किया, तो वाई एक्सिस में कितना यूनिट चेंज आया, 5 यूनिट चेंज आया। देन एक्स एक्सिस में जब हमने 2 यूनिट चेंज किए, तो वाई एक्सिस में कितना यूनिट चेंज आया, 9। देन अब इसमें देखिए स्लोप का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट यूनिट में स्लोप का आंसर था 5, सेकंड यूनिट में स्लोप का आंसर आ रहा होगा 4.5, थर्ड यूनिट में स्लोप का आंसर और डिक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन्स दोनों इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। उनका रेट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिक्रीजिंग रेट। वाई एक्सिस में रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले 5 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा। देन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चेंज होने की वजह से वाई यूनिट में भी कितना चेंज हो जाएगा, 1 यूनिट चेंज हो जाएगा। वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा होगा जो बिल्कुल टॉप में आ रहा होगा आपके पास। लेकिन अभी हम लोग जो समझ रहे हैं नॉन लीनियर पॉजिटिव में डिक्रीजिंग रेट, इट्स मीन्स 1 यूनिट चेंज होने की वजह से वाई यूनिट में भी तो 1 यूनिट चेंज नहीं आएगा। इट्स मीन्स स्लोप का आंसर जो डिफरेंट आ रहा होगा बार बार। नॉन लीनियर में पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ, नॉन लीनियर में स्लोप का आंसर हमेशा डिफरेंट आ रहा होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आता है। नेक्स्ट ग्राफ आप देखें, ये इंक्रीजिंग रेट है। इट्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चेंज हुआ तो वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट चेंज हुआ। देन जब एक्सिस में दूसरा यूनिट चेंज हुआ तो वाई यूनिट में कितने चेंज हुआ, 3rd यूनिट चेंज हुआ, 3 यूनिट चेंज हुए। इट्स मीन्स जब एक्सिस का 1 यूनिट बढ़ा तो वाई एक्सिस में फर्स्ट यूनिट में 1 ही बढ़ा। जब वाई एक्सिस में 2 यूनिट बढ़े तो एक्सिस में कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया। ये इंक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, जबकि फर्स्ट में क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। दोनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए। देन नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में भी इसी तरीके से है, नेगेटिव में इंक्रीजिंग रेट होगा, नेगेटिव में भी डिक्रीजिंग रेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ देख लेते हैं। जब एक्सिस में 1 यूनिट चेंज आया तो हमारे पास वाई एक्सिस में कितना यूनिट था, 5 यूनिट था। देन एक्सिस में हमारे पास 2 यूनिट हो गए तो वाई यूनिट में हमारे पास 49 हो गए। देन अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस में 3 यूनिट चेंज आया, हमारे पास वाई यूनिट का क्या आया, 47 आया। इट्स मीन 50 to 49 1 यूनिट चेंज था, 49 to 47 2 यूनिट चेंज था। इट्स मीन्स ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज हुआ 1 यूनिट से, देन डिक्रीज हुआ 2 यूनिट से, देन डिक्रीज हुआ जो आपके पास शो हो रहा है 3 यूनिट से। इट्स मीन्स जो डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन नेगेटिवली इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। इट्स मीन्स ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर नेगेटिव रिलेशनशिप ग्राफ। देन अगेन अब हम इंक्रीजिंग रेट से तो डिक्रीज कर लिया, अब डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करेंगे। ये ग्राफ आपके पास हो रहा होगा, डिक्रीजिंग रेट से ही डिक्रीज हो रहा होगा। इट्स मीन्स
जब हमारे पास एक्स एक्सिस का 1 यूनिट था तो हमारे पास वाई एक्सिस के 15 यूनिट थे। देन हमारे पास जब 2 यूनिट्स आया एक्स एक्सिस का, 2 वाई यूनिट में हमारे पास आया 45। देन थर्ड यूनिट जब हमारे पास एक्स एक्सिस का आया तो हमारे पास वाई यूनिट का हो गया 41। देन हमारे पास फोर्थ यूनिट आया जब एक्स एक्सिस का तो हमारे पास वाई यूनिट का क्या आया 30। इट्स मीन अब रिलेशनशिप देखें इसमें, पहले पास 50 था, 50 से 45 हो गया, कितना चेंज आया 5 चेंज आया। देन 45 से 41 अब कितना चेंज आया 4 चेंज आया। देन 41 से 38 अब कितना चेंज आया 3 चेंज आया। इट्स मीन्स डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन आहिस्ता इस तरह से जो उसकी डिक्रीजिंग रेट है वो कम हो रहा है। पहले 5 नुकसान हो रहा था, देन 4 का नुकसान हुआ, देन 3 का नुकसान हुआ, देन 2 का नुकसान हुआ। इट्स मीन्स एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस का 1 यूनिट चेंज होने की वजह से वाई यूनिट का भी कितना यूनिट चेंज हो जाएगा 1 यूनिट। आई होप सो कि आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है ग्राफ्स के हवाले से मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अब इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा होगा, आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये हार्ड नहीं है, आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है। ये देखें, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके कितना इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर विद इंक्रीजिंग रेट, देन लीनियर डिक्रीजिंग, लीनियर का इंक्रीजिंग था, देन लीनियर का डिक्रीजिंग था, देन लीनियर का नॉन रिलेशनशिप, देन ये जो हमारे पास दूसरा वाला आया गया था नॉन लीनियर का इंक्रीजिंग रेट। ये इजीली आप लोग ब्रेक डाउन करके किसी भी ग्राफ को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन आज के लिए इतना ही। ग्राफ्स आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी अब अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया और आप चाहते हो आपके दोस्त को भी ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए तो उनके साथ ये ग्राफ ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी कहिएगा सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय।